आप जानते ही हैं कि कल शाम को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया और हमारी वैक्सीन नीति, टीकाकरण की रणनीति में काफी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा भी की। इसके बारे में मैं आज आपके सामने 5 बिंदुओं रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि 18 अप्रैल को, आप जानते हैं, 18 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने 5 सुझाव दिए थे टीकाकरण रणनीति के संबंध में। ये 18 अप्रैल 2021 को। 2 दिन बाद 20 अप्रैल को मैंने ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैंने ही ये मांग की थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जैसा कि 1 नेशन 1 टैक्स है, 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए, एक देश एक मूल्य। कई वैक्सीन हो सकते हैं पर मूल्य एक होना चाहिए। ये 20 अप्रैल को मांग की गई थी। 2 अप्रैल को, 2 मई को, मई 2 को 13 पार्टियां, लाइक माइंडेड पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, बसपा, जेकेपीए, फारूक अब्दुल्ला जी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम, 13 नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक बयान दिया, पब्लिक बयान दिया था और प्रधानमंत्री से मांग की थी कि फ्री मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री, निशुल्क, जो मुफ्त में वैक्सीन दे देना चाहिए सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में भी। ये मई 2 को 13 पार्टियों ने मांग की थी। 12 मई को, 10 दिन बाद, यही पार्टियां फिर से एक पब्लिक स्टेटमेंट आया उनके ओर से और प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह की गई थी कि फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री किया जाए। हमें खुश है कि कल प्रधानमंत्री ने, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो विपक्ष के 12-13 पार्टियों ने कहा था, मांग की थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल 2-3 दिन पहले मांग की थी, उसके आधार अनुसार प्रधानमंत्री ने कुछ परिवर्तन का ऐलान किया। तो ये पृष्ठभूमि है प्रधानमंत्री के संबोधन का, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कभी सही पृष्ठभूमि नहीं देते हैं जनता के सामने। गोल मोल कर इतिहास को बिल्कुल, जो तथ्य है उसके विपरीत जानकारी जनता के सामने लाते हैं। और मैंने सोचा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करें इस पृष्ठभूमि के साथ। दूसरी बात, हम खुश हैं कि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और एक ही मूल्य होगा गवर्नमेंट अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, राज्य सरकारों के अस्पतालों में गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और वो मुफ्त में दिया जाएगा। किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। परंतु उन्होंने ये बात भी कही कि 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए आरक्षित रहेगा, 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल द्वारा दिया जाएगा। किस मूल्य में दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। और हमारे आंकड़े के अनुसार जो प्राइवेट अस्पताल के लिए वैक्सीन है, अब तक 50% वो वैक्सीन सिर्फ 9 अस्पतालों ने उस पर कब्जा कर लिया है, और ये अस्पताल ज्यादातर महानगरों में है, छोटे शहरों में नहीं है।
सिर्फ महानगरों में जो 9 अस्पताल हैं, चेन है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है 25% का, उसका आधा हिस्सा ये निजी अस्पतालों ने, 9 निजी अस्पतालों ने कब्जा कर लिया है। तो ये 25% जो प्रधानमंत्री ने कहा है प्राइवेट सेक्टर में एलोकेट होगा, इस पर कोई पारदर्शिता नहीं है। किस मूल्य पर यह टीकाकरण होगा, किस आधार पर यह आवंटन होगा, इस पर कोई रोशनी प्रधानमंत्री ने नहीं डाला है। हमारी मांग है, मनमोहन सिंह जी की मांग थी, कांग्रेस पार्टी की मांग थी, विपक्ष के मांग थी कि गवर्नमेंट अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में हो, टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। सभी भारतवासियों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारे देशों में है ऐसा, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में तो ही है, यूरोप में भी है, पर हमारे देश में एकमात्र ऐसा देश है जहां हमने कहा है 25% वैक्सीन निजी क्षेत्र लिए दिया जाएगा, और वहां आप 800 रुपया, 1000, 2000, किसी को पता नहीं कितना पैसा आप देंगे, किसी को पता नहीं। तो ये 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को देना हमारे विचार में खतरनाक है, देश के हित के में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है। और हमारी मांग फिर हम दोहराते हैं, सभी भारतवासियों को टीकाकरण मुफ्त मिलना चाहिए, गवर्नमेंट अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में भी।